एक और बड़ा सवाल अपन करते हैं कि संकट के समय यानी क्राइसिस के टाइम पे डॉलर जो है सुपरमैन क्यों हो जाता है? जैसा मैंने कहा, वही मिल्कशेक थ्योरी। तो जब दुनिया में कोई महामारी आती है, युद्ध या आर्थिक संकट आता है, तो डॉलर कमजोर होने की बजाय और ताकतवर क्यों हो जाता है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है आकार का प्रभाव। अमेरिकी शेयर बाजार जो है वो दुनिया के कुल शेयर बाजार का 48%, लगभग 70 ट्रिलियन से भी प्लस है। जब संकट आता है तो अमेरिकी निवेशक जर्मनी, भारत या ब्राजील जैसे विदेशी बाजारों से पैसा निकालकर वापस अमेरिका ले जाते हैं। इससे दूसरे देशों के बाजार क्रैश हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका का जो विशाल बाजार है, बड़ा बाजार है, वो इस झटके को सहन कर लेता है, आसानी से सहन कर लेता है। और दूसरी वजह है उधार का खेल। अमेरिका के बाहर भी डॉलर में बहुत लोन बांटे जाते हैं, जिन्हें यूरो डॉलर कहते हैं। इन पर अमेरिका के सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व का कोई सीधा कंट्रोल होता नहीं है। जब क्राइसिस आता है तो बैंक लोन वापस मांगते हैं और अचानक मार्केट में डॉलर की भारी कमी हो जाती है। यह बिल्कुल म्यूजिकल चेयर के खेल जैसा है। जब संगीत रुकता है तो कुर्सियां कम पड़ जाती हैं और हाहाकार मच जाता है। और इस कमी को सिर्फ अमेरिका पूरी कर सकता है और वो इसे एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तीसरा है सुरक्षित पनाहगाह। जब हालात अच्छे होते हैं तो निवेशक ब्राजील या भारत जैसे देशों में ज्यादा रिटर्न के लिए निवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही संकट आता है वो घबराकर अपना सारा पैसा वापस सबसे सुरक्षित यानी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगा देते हैं। पूरी दुनिया डॉलर खरीद के अमेरिका भागती है। इकोनॉमिक्स का सीधा सरल नियम है, जब मांग बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो कीमत बढ़ेगी। यही वजह है कि संकट के वक्त डॉलर जो है वो रॉकेट बन जाता है।